ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ सूबे के मुख मंत्रियों वालों इस तरह के गैर जिम्मेवाराना बयान वाकई मनभागे ने, जिथे सूबा सरकारां दे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे ने, लोगों की जान बचाने च नाकाम रहे ने, उन्होंने जो इंतजाम ने इस वेले हस्पतालों च वो थोड़े पै रहे ने। अजे विचकार इस तरह के विवादित बयान यकीनन मनभागे ने। सो दस दी कि जिस नाल हालात बने हुए ने, हरियाणा दे विच भी हालात बेकाबू हो रहे ने। कोरोना संकट विचाले हरियाणा दे हुण मुख मंत्री खट्टर दा विवादित बयान सामने आया, जिन्हां कहा कि हुण जिस दी मौत हो गई है वो साडे शोर मचाउण नाल जिउंदा तां नहीं हुंदा। दस दे कि पत्रकार ने कोरोना दे नाल हो रहीआं मरीजां दीआं मौतां बारे मुख मंत्री नूं सवाल कीता सी। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर मचाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्था हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। सो जिस तरह के विवादित बयान दिता गया है, इस सूबे के मुख मंत्री वालों बयान दिता गया है। सो साडे सहयोगी अंकुर रोहतक तो साडे नाल जुड़ चुके ने। अंकुर, जिस तरह के नाल हालात बने हुए ने, सरकारां दी नाकामयाबी है, इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे ने, लोग त्राही कर रहे ने, उन्हां दी मौत हो रही है। अजे विचकार सूबे के मुख मंत्री वालों अजिहा बयान। देखिए राधा, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे थे, पीजीआई का दौरा किया था, पीजीआई में 1000 बेड की कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था के लिए आए थे और व्यवस्था उनके लिए की गई थी। लेकिन इस बीच जब मीडिया के सामने जब वो मुखातिब हुए तो पत्रकार द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि परसेंटेज, क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में हमें उसका डाटा मिल रहा है, जबकि दूसरे जो आंकड़े हैं वो एग्जैक्ट डाटा सरकार दे रही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया वो काफी शर्मनाक बयान था। वो बेहद विवादित बयान है, गलत बयान है, क्योंकि इस तरीके से फिलहाल मुख्यमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए। लोगों के ऊपर इस बयान का कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ता है, क्योंकि हर कोई आज परेशान है, लोगों की मौत भी हो रही है, किसी ना किसी के अपने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का विवादित बयान उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है, उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह के नाल हालात बने हुए ने, पूरा देश इस वेले इस दे नाल जूझ रहा है, जिथे कि जिम्मेवारी बहुत वड्डी सरकारां दी बनदी है, उत्थे पूरी तरह फेल होंदे नजर आ रहे हैं। लेकिन किते ना किते थोड़ा होर सेंसिटिव होने की लोड़ है सरकारां नूं और सरकार दे अजिहे मंत्रियां नूं। देखिए, सेंसिटिव होने की और जिम्मेदारी लेने की पूरी तरीके से जरूरत है सरकार को, क्योंकि पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगाया गया था और इस बार पिछली बार से क्योंकि नया स्ट्रेन है, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और व्यवस्था जो सरकार को पहले करनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं की, जिसकी वजह से आम आदमी अब कहीं ना कहीं मौत के मुंह में है। लोगों की इतनी मौत हो रही है और सरकार व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी, जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं उनकी लिस्ट जारी की थी। अब रोहतक की अगर बात करूं तो मनदीप मान एक डॉक्टर हैं, एक व्यक्ति हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन उनको दूसरा जिला भी सौंपा गया है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक व्यक्ति दूसरे जिले की व्यवस्था भी कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी महामारी है, एक व्यक्ति कैसे 2 जिले संभाल पाएगा? ये सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, वो उनकी नाकामी सामने आ रही है। बिल्कुल, नाकामी जिहड़ी सामने आ रही। लेकिन अंकुर, इस वेले दे हालात किस तरह के बने हुए ने सूबे दे विच, हस्पतालों दे विच की इस वेले दी स्थिति नजर आ रही है? देखिए, हालातों की अगर मैं बात करूं तो जब से नया स्ट्रेन आया है तो इस बार के स्ट्रेन में और पिछली बार के स्ट्रेन में फर्क काफी ज्यादा है। पिछली बार का स्ट्रेन इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इस बार का स्ट्रेन बुरी तरीके से लोगों पर हावी हो रहा है। और रही बात इसकी, अगर व्यवस्था की बात करें तो पूरे प्रदेश में व्यवस्था सरकार की नहीं है, मौत ज्यादा हो रही है। इस बार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी खल रही है। पिछले दिनों पीजीआई में भी ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये कहा गया कि अब और पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उसकी व्यवस्था कर दी गई, लेकिन फिर भी उस बीच जो मरीज कोविड पेशेंट्स जो आए थे उनके लिए काफी दिक्कत हुई। प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब पहुंचते हैं मरीज तो वहां का खर्चा वो वहन नहीं कर सकते, क्योंकि एक
प्राइवेट हॉस्पिटल में कई कई हजार का खर्चा उनको देना पड़ता है। जी। काफी ज्यादा लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जी जी अंकुर शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵਾਕਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था।